प्रधान कैसे करा सकता है अभी? प्रधान अपनी जिम्मेदारी पर प्रधान के साइन के बिना कोटा उठता नहीं। जी। प्रधान साइन करेगा जब भी वितरण होगा। तालाब की समस्याओं का निस्तारण कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट साथ देगी उसका हो जाएगा। तो अच्छा प्रधान जी, मैं सलाह आपसे बात करूं, क्या अगर ग्रामीण आपको ग्राम प्रधान चुनते हैं तो जो ये जीवन समस्याएं हैं इनका निस्तारण आप कर देंगे या फिर वही रहेगा कि ढाके तीन बात जो पहले जी करके दिखावांगे। नहीं, जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन चुनाव के बाद वो वादे कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। उन में से नहीं है हमें, हम करके दिखावांगे। जो वादे करेंगे उससे ज़्यादा करेंगे काम। अच्छा प्रधान जी, अगर इतना काम होता तो आज जल निकाय 74 साल देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं, पानी पीने की से समस्याएं, जल निकाय की समस्याएं आज भी ज्वलंत रूप से दिखाई देती हैं। क्या भ्रष्टाचार आज भी है? देश के मुखिया कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। न खाऊंगा ठीक बात है, लेकिन न खाने दूंगा। क्या अधिकारी वर्ग आज भ्रष्टाचार में लिप्त है? और ज़्यादा हो रहा भ्रष्टाचार पहले से। कैसे हैं? कैसे? काम ही नहीं करके देते। अगर काम करते हैं रिश्वत चाह। तो वर्तमान सरकारी कार्य से आप संतुष्ट नहीं है ना। जब वर्तमान सरकार ने धारा 370, NRCCA, 3 तलाक, राम मंदिर, कृषि अध्यादेश अभी पास हो चुका है, जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है, क्या सरकार जो कार्य कर रही है वो देश हित में है या फिर देश के विकास के रास्ते में कहीं पैदा पैदा कर रहे हैं? नहीं, वो तो देश हित में है, बढ़िया काम कर रही। कृषि विधेयक, कृषि में सही काम नहीं हो रहे। क्या काम सही नहीं है बता सकते हैं? गन्ना पेमेंट नहीं मिल रहा किसानों का। जी 14 दिन का वादा किया था, जी 6 महीने 1 साल हो रहा, पेमेंट नहीं हो रहा। जी। तो यह बहुत बड़ी समस्या है। और कृषि अध्यादेश को लेकर बात करें, उसमें भी दिक्कत आवेगी आगे चल के। क्या क्या समस्या हैं? उसमें दिक्कत ये आवेगी कि ये कृषि को अपने अंडर में लेके जी? और बस कह देंगे लीज पे ले लेंगे उसे। तो कृषि अध्यादेश आप संतुष्ट नहीं है? नहीं। अच्छा प्रधान जी, जो आपकी राज्य सरकार का भी हाथरस कांड ये हुआ है, इसको लेकर आप सरकार की नीति पर कितना सही समझते हैं? इसमें तो सरकार ने उनसे मिल के जी। जब करा। किनसे मिल गए? दूसरा पक्ष से? हाँ। आरोपी पक्ष से। अच्छा प्रधान जी, मुद्दे हम छोड़ दें, अब बात करें हम आपसे महिला आरक्षण की। एक बड़ा मुद्दा हम चला रहे हैं, गांव में जो महिलाएं होती हैं, सरकार चाहती है गांव की जो महिलाएं हैं, ग्रामीण जो महिलाएं भी आगे आएँ, अच्छा। पुरुषों के समकक्ष रहें, सशक्तिकरण महिलाओं का हो। गांव में चुनाव में उनको आरक्षण भी देती है, गांव में महिलाएं चुनाव लड़ती भी हैं, जीतती भी हैं, लेकिन राजनीति नहीं करती, राजनीति परिवार के लोग करते हैं। तो महिला आरक्षण का लाभ क्या हो रहा है फिर? कुछ नहीं लाभ गाँव में। हटवा दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। बस वो तो गवर्नमेंट अपना आप करेगी आपकी जो राय क्या करेगी। है? आपका दृष्टिकोण क्या है? आपके ओपिनियन क्या, सजेशन क्या है आपका गवर्नमेंट? हाँ। अगर वे खुद करे जी हैं तो लाभ है, जी। नहीं करती लाभ नहीं है। तो इसमें सुझाव क्या, कैसे ठीक किया जा सकता है इसको? ठीक तो इसे जितना हो सके ऐसा। क्या रूढ़िवादिता, जागरूकता, शिक्षा, किस चीज़ की कमी दिखाई देती है आपको? ये किसे देखेंगे वो काबिल है कि नहीं है। नहीं, रूढ़िवादिता कमी दिखाई देती है। आप रूढ़िवादिता है परिवार में, परिवार के लोगों का शर्म लिहाज रहती है, या फिर जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, किसी कमी मानते हैं? नहीं, शिक्षा तो है, शिक्षित तो है। जागरूक नहीं है? हाँ, जागरूक नहीं। जागरूक नहीं है, जागरूकता की कमी आपको दिखाई देती है? हाँ। अच्छा प्रधान जी, इस सलाह से बात करूं, आपके गांव में लगभग आधा दर्जन प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। आप अपने जीत का संभावित आधार क्या मानकर चलते हैं? ग्रामीण आप ही को वोट क्यों दें? ग्रामीणों के काम किए हमने जी। और ठीक ठाक काम करे। जैसे जैसे मान लिया किसी का झगड़ा होगा, उनके फैसले करवा दिए, और बिना प्रधान के होते नल भी लगवा दिए और खड़ंचे भी लगवा दिए। जी। कोरोना काल में कोई मदद आपने ग्रामीणों की? कोरोना काल में हाँ, किस प्रकार की मदद? मास्क बंटवाए, जी। सैनिटाइज कराया आपने? सैनिटाइजर करवा। सर राशन वितरण वगैरह भी काम कराया गाँव में? नो। राशन किट वगैरह नहीं। नहीं किया। तो अच्छा प्रधान जी, मैं आपसे एक बात करूं, भ्रष्टाचार पे आपकी राय मैंने ली। अब एक बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए। क्या शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, क्या वो हो रहा है? इसे रोक दो जी। जी, क्या 10 शहीदों के नाम बता सकते हो आप 1857 क्रांति के? जी ना, 10 का नहीं पता। तो ये बड़ा विडंबना का विषय है कि जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन लोगों को हम लगभग भूल चुके हैं।
अभी हम एक सर्वेक्षण कर रहे हैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर गाँव की जो समस्याएं हैं उनको लेकर शहीदों के एक आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं पूरे हर एक गाँव से। अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो आप शहीदों का प्रचार किस तरीके से कर रहे हैं? जैसे आपके गांव के बाबा भवानी सिंह भी रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी, तो प्रचार प्रसार किस तरीके से आप करें? बस उनका कहेंगे सुनना, वे लड़ाई लड़ी, बढ़िया काम किया, देश हित में किया, ये करेंगे। अच्छा, पंचायत चुनाव को लेकर जी, अच्छा पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीणों से कोई अपील करना चाहते हैं अपनी तरफ से आप? कैसी अपील? कि आप वो अब की बार चुने या कोई अपील अपनी तरफ से करना चाहते हैं अब की बार मुझे इसलिए वोट दें आप? ऐसा कुछ नहीं, जो अपने आप जिसे पसंद आओगे कर चुनेंगे। तो ग्रामीण सभी आपके छवि से वाकिफ़ हैं? हाँ पूर्णतः वाकिफ़ हैं। हाँ। अच्छा, कोरोना काल को लेकर कोई निर्देश ग्रामीणों को देना चाहते हैं कि इस तरीके से सब बीमारी से बचें? हाँ वो तो दिया, क्या? भाई 2 गज की दूरी पर रहो, मास्क लगाओ, जी और वैसे ना घर से निकलो बिना काम के, ये दिए। तो प्रधान जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जनपद शामली गांव भैंसवाल के जो ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं कमलवीर सिंह जी से। उनका कहना है अब की बार ग्रामीण पर विश्वास करते हैं, उनको वोट देते हैं तो गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको अपने स्तर से वो खत्म करने का भरसक प्रयास करेंगे। शामली से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क शामली। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में डाटा इकट्ठा कर रहे थे शहीदों के सम्मान को लेकर और गाँव में कितने शहीद हैं उसको लेकर। तो शामली के गांव भैंसवाल में हमें एक जो खाप बत्तीसा के चौधरी हैं सूरजमल जी, वे मिले। उन्होंने कई जानकारियां हमें 1857 क्रांति को लेकर दी। तो उन जानकारियों को हम चाहते हैं कि सभी जनता के सामने में आएँ और जो आज की आधुनिक पीढ़ी है उनसे प्रेरणा लें। तो आइए बात करते हैं। सर स्वागत है आपका। हाँ जी बताओ। अच्छा, तो चौधरी साहब मैं आपसे बात करूं, जो 1857 क्रांति हुई थी आपके गांव के जो बाबा भवानी सिंह हम बता रहे थे उसके बारे में बताइए आप कुछ। भाई यहाँ मोर सिंह क्रांतिकारी नेता था सबका जी और हमारे गांव में मीटिंग होती थी बंगले पे जहर नहर के पुल पे। एक सने का पेड़ आज भी खड़े हो जाए वहाँ क्रांतिकारी इकट्ठे होते थे। मोर सिंह के कार्यकर्ताओं ने तहसील फूंक दी। अंग्रेज डीएम जो था अंग्रेज था उसने चढ़ाई कर दी मुजफ्फरनगर से। बनत का जो नदी का पुल है वहाँ मुकाबला हो गया, उसमें हमारे 235 औरतें और 450 जवान शहीद हो गए थे। और उसमें हमारे गांव का, हमारी बिरादरी का, हमारे सके पड़ बाबा का भाई चौधरी भवानी सिंह शहीद हो गया था। और फिर ऐसा भयंकर युद्ध हुआ था, एक चिता में 10-10 हिंदू इकट्ठे जड़ाए गए और एक कब्र में 10-10 मुसलमान दबा गए। इतना भयंकर युद्ध हुआ था और देशांतर तो नहीं हो गया कोई, इसमें तो बहुत ही आदमी शहीद हुए। चौधरी साहब, जो आज की आधुनिक पीढ़ी है वो अपने शहीदों को भूल रही है, अपनी संस्कृति को भूल रही है, उनको कोई अपनी तरफ से कोई बात कहना चाहते हैं आप? भाई जो अपना इतिहास भूल जाएगा, अपने शहीदों को भूल जाएगा, वो तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो जाएंगे। वो तो खत्म हो जाएगा। अपना इतिहास अलग अलग अपने जो अपने घर का जिससे अगर अच्छा हो, अपने बड़ों का भी इतिहास भूल जा, वो भी कंडम हो जा। अभी एक केस हुआ, मैं गोपनीय बताऊंगा, हमारी सभी बिरादरी पहुंच गई लाठी हाथ में लेकर। मैं नाम तो नहीं खोल के हो गया और पता लगा दिया हम कौन है, आपको पता भी है। तो चौधरी साहब, मीडिया हमें के लोग कार्यक्रम चला रहे हैं शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश गांव में घूम रहे हैं और वहां से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और देख रहे हैं शहीदों के परिवारों की स्थिति क्या है। हमारे कार्यक्रम को लेकर आपकी राय क्या है? बहुत बढ़िया है, आप घूम रहे, इतिहास बना रहे, याद दिला रहे, आपका काम बड़ा अच्छा है। कोई शहीद किसी एक समाज का तो होता नहीं है ना, शहीद बहादुर क्षत्रिय किसी एक ना बिरादरी का, एक समाज का और सबका साथ का होता है। ना एक बिरादरी का होता सही, ना एक समाज का, वो सभी का साथ का होता है। चौधरी साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अच्छा बात।